अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा जनाब अब्दुल अहद पठान साहब, उलेमा इकराम, मुफ्ती, सारे मुफ्ती साहब, आज के इस फंक्शन के ऑर्गेनाइजर मुस्लिम मंथन के यहाँ पर उपस्थित मेरे तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाई और अजीज साथियों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुस्लिम मंथन ऑर्गेनाइजर्स का, आहद भाई का, कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ आपके बीच पर और अपनी बात रखूँ। मुझे उन्होंने एक मौका दिया अपनी बात रखने का कि मैं अपने अहमदाबाद के भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों के बीच में आकर अपना इजहार पेश करूं, अपनी बातें रखूं। मैं कुछ शुरू करूं उससे पहले मैं आप तमाम से गुजारिश करना चाहूंगा कि जो हमारे देश में हुआ परसों के दिन, हमारे तकरीबन 44 जवानों को शहीद कर दिया गया एक आतंकवादी हमले के जरिए, जो कि एक बहुत ही कावड़ली है। यानी जितनी निंदा की जाए ऐसे तरह से हमारे जवानों को शहीद जो किया गया उसका कम है। मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूं। इस्लाम ने कभी नहीं सिखाया कि हम किसी भी निहत्थे पर वार करें या इस तरह की घटनाएं करें या आत्महत्या करें, सुसाइड करें। जो भी हुआ ये बहुत ही गलत किया। जिस किसी ने भी किया, मैं दुआ करूंगा अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि उसको सजा मिले। वो जन्नत के लायक नहीं, जहन्नुम के लायक है वो इंसान जिसने इस तरह की घटना की। हम ऐसे वक्त में हमारे शहीदों के परिवार वालों के साथ खड़े हैं। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं अल्लाह से कि तमाम जो लोग इस घटना में शहीद हुए उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी रूह को सुकून मिले और उनके घर वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला सब्र अजीम अता फरमाए। मैं कुछ अपनी बात चालू करूं उससे पहले मैं आप तमाम से दरखास्त करूंगा कि आप तमाम लोग मेरे साथ एक 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए। एक किरात अकीदत हम पेश करें उन जवानों को जो शहीद हो गए परसों के कश्मीर के अटैक में। 2 मिनट के लिए शांति के साथ हम सब खड़े होंगे, श्रद्धांजलि देंगे, किरात अकीदत पेश करेंगे उनकी तरफ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद था, है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। और जो भी दुश्मन हमारे इस देश के ऊपर आंख उठाएगा इंशाल्लाह हम सब खड़े रहेंगे, उसका मुकाबला करेंगे और जरूरत पड़ी तो ये भगवादारी यहीं रह जाएगी, हम चले जाएंगे उनसे लड़ने के लिए। आज जो देश के हालात है वो इस बात की दलील देता है कि आपको हम सबको एक साथ होना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा। क्योंकि देश जिस दिशा में चल रहा है, आज आपको, हमको, हर सबको बार बार ये कहा जाता है कि आप एंटी नेशनल हो, आपने क्या किया देश के लिए, आपने फलां अल्फाज नहीं बोले, आपने भारत माता की जय जयकार नहीं लगाई, आपने किसी की वंदना नहीं की, आपको इस देश में रहने का अधिकार नहीं, इख्तियार नहीं, आप ये देश छोड़ो और चले जाओ। तो मैं उन भगवाधारी, उन चड्डीधारी, उन चाय वालों से, तो चाय वालों का अपमान नहीं करता, मगर एक है जो बहुत अपने आप को समझता है कि चाय 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 करने से चाय बेचना बुरा धंधा नहीं है। मगर बार बार ये कहना कि मैं तो चाय वाला हूँ, चाय वाला हूँ, मेरा क्या है, मैं तो बढ़िया बिस्तर लेके चले जाऊंगा, तो ऐसे जो है उन तक का मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। जिसको जाना है देश छोड़ के जाए। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है।
इस देश की आजादी के लिए जितना खून हमने बहाया है उतना ये संघियों ने नहीं बहाया है, याद रखो। इन्होंने तो हमारे तिरंगे का भी अपमान कर दिया था। 52 साल तक ये आरएसएस वालों ने, ये विश्व हिंदू परिषद वालों ने हमारे तिरंगे को मनुष्य समझा। इनके हेडक्वार्टर्स में हमारा तिरंगा भी नहीं लहराया, और आज ये लोग आए हमको राष्ट्रवाद की बात समझाने, देशभक्ति समझाने, हमको ये कहने कि अगर आपको इस देश में रहना है तो ये कहना है, अरे नहीं कहेंगे मगर इस देश में रहेंगे, चलो क्या करते हैं करने जाओ। नहीं करता। मैं जानता हूं कि मेरे एक एक भाई जो यहां पर मौजूद है उसके देश के लिए प्रति प्यार कण कण में मौजूद है। देश के लिए भावना, देश के लिए मोहब्बत, देश के लिए आदर, देश के लिए सम्मान हमारे कलेजों के अंदर, हमारी नसों में बसा हुआ है, समाया हुआ है। हमको जरूरत नहीं है तुमसे राष्ट्रवादी का पाठ पढ़ने का या तुमसे नेशनलिज्म सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट लेने की, कोई जरूरत नहीं है। मगर जो बार बार तुम हमको बोलते हो तो समझ लो, समझो, अपने दिमाग में उतारो। कितनी बार समझाना पड़ेगा, तो समझा समझा के थक गए। हम वो लोग हैं जिन्होंने जिना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकराया था, और आज हम हमारे देश हिंदुस्तान में बाय बर्थ भी है, बाय चॉइस भी। जितना अधिकार हिंदुस्तान पर मोदी का है उतना ही अधिकार हिंदुस्तान की सरजमीन पर वारिस पठान का भी है। याद रखो, हमको ये बोलना कि तुम चले जाओ, नहीं जाएंगे। अपने देश में रहेंगे, अपने संविधान का पालन करेंगे, अपने कायदे कानून में रहेंगे, और कायदे कानून में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ते थे, लड़ते रहेंगे। मोदी जी याद रखो, जब तक हमको हमारा हक नहीं मिलेगा लड़ते रहेंगे। आप भले ही कुछ करो, क्योंकि देश में आज ये देखा गया है, खास तौर से जो अक़लियत समाज है, जो माइनॉरिटी है, जो मुसलमान है, दलित है, उसके साथ बेइंसाफी आए दिन बढ़ते जा रही है। 70 सालों से हमारे साथ बेइंसाफी होता है, या कोई न्याय नहीं मिला, हमको इंसाफ नहीं मिला। तमाम सियासत पार्टियां इक्तिदार में आई, हमारा वोट लिया, वोट तुम्हारा लेंगे मगर सत्ता में हम बैठेंगे, ये इनका स्लोगन है। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। कांग्रेस का तो सुभान अल्लाह क्या कह रहे हैं, हमको वोट दो। 90% वोट चाहिए कांग्रेस को मुसलमानों को, मगर करना कुछ नहीं। आज हम में एजुकेशन एम्पावरमेंट नहीं, आज हमारे बच्चों के पास एजुकेशन नहीं, आज सोशल एम्पावरमेंट नहीं, आज हमारे पास पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है। आज अगर देखा जाए तो गुजरात की चाहे विधानसभा देख लो, लोकसभा देख लो, क्या रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों। 250 की एमएलए की संख्या में हमारे पास 3 नुमाइंदे। पार्लियामेंट में देखो, गुजरात से हमारे पास 2 थे, अहमद पटेल साहब थे, एक हमारे अहमदाबाद के जिनको शहीद कर दिया गया, गुलबर्ग सोसाइटी वैसे कर गए, वो याद आता है, दोहराना नहीं चाहता उस बात, एहसान जाफरी साहब। उसके बाद में कौन है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कमी आप में, मुझ में, हम सब में, क्योंकि हमको अपने हक की लड़ाई लड़नी नहीं है। हम जागे नहीं, हम ऐसी महफिलों में आए, हम इकट्ठा होकर इस तरह बैठ गए, सुना, वारिस पठान आके बोल के चले गया, फला आके बोल के चले गया, हमने सबकी बात को सुना, मगर बात गौर किया। दूसरे दिन घर गए, हमने चर्चा की, तीसरे दिन हम फिर से भूल गए। हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं, हम मुत्तहिद नहीं थे। इस वजह से, इसकी वजह यह है कि आज सत्ता में लोग बैठे, लेकिन हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं। आप किसी भी शोबे में देख लो, एजुकेशन में आज लोगों के पास, मैं अपने महाराष्ट्र की अगर आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आप कुछ शौक हो जाएंगे कि जो बीजेपी की सरकार वहां पर भी है, एक ही चीज उसका नारा है, सबका साथ सबका विकास। मैं अपने महाराष्ट्र की पहले आपसे बात करता हूं, उसके बाद गुजरात में मैं पहुंचूंगा, आपको एग्जांपल देना जरूरी है। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ये लोग। मराठाओं के पास वहां पर रिजर्वेशन था 52%, 52%, 16% और रिजर्वेशन दिया, 68% कर दिया, नया अमेंडमेंट लेके आ गए। मगर वहीं पर 3 कमेटियों के रिपोर्ट थे
जो ये बताता था कि महाराष्ट्र का जो मुसलमान है कास्ट वाइज एक पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली एजुकेशनली वो बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। महमूद रहमान कमेटी का रिपोर्ट, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट था, तीनों कमेटी के रिपोर्ट थे, पेश किए गए थे। उस वक्त सरकार कांग्रेस की सरकार के समय रिपोर्ट पेश किए गए कि आप इनको एजुकेशन में रिजर्वेशन दो, जॉब में रिजर्वेशन दो। कांग्रेस ने रिजर्वेशन नहीं दिया। 2014 के चुनाव के पहले जाते वक्त जब उनको पता था कि हारने वाले, 15% रिजर्वेशन जॉब में दिया, 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दिया। पक्का कानून नहीं बनाया, कोर्ट में गया, जॉब पे से रिजर्वेशन मुंबई की उच्च न्यायालय ने हटा दिया। 5% रिजर्वेशन उच्च न्यायालय ने कहा कि आप दो एजुकेशन में, मगर वो भी भाजपा की सरकार ने आके नहीं दिया। तो आप ये सबका साथ सबका विकास की जो बात करते हो, ये तो जुमला 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 चल रहा है, वही हम लोग भी देख रहे हैं। ये बात करना छोड़ दो। जब उच्च न्यायालय कहती है कि आप 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दो, तो किस चीज ने आपको रोका? वारिस पठान रिजर्वेशन अपने बेटे के लिए तो नहीं मांग रहा, मैं तो रिजर्वेशन उन माँ बाप के लिए मांग रहा हूं जिनका अरमान है कि हमारा भी बेटा, हमारी भी बेटी पढ़ लिख कर IAS IPS ऑफिसर बने, राज्य के अनेक बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, हमारे राज्य का नाम रोशन करे, हमारे देश का नाम रोशन करे। मगर सरकार ने हमको नहीं दिया। तो जब हमको भाजपा वाले नहीं देंगे, जब हमको कांग्रेस वाले रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो जाए कहां, किसके पास जाएंगे आप बताओगे? हमको भी अधिकार है ना, हमको भी हक है आगे बढ़ने का, हमको भी अधिकार है हमारे बच्चों को पढ़ाने का। मगर नहीं, इस तरह से 70 वर्षों से आपको हमको दबाया गया, डराया गया। कांग्रेस सिर्फ डराने का काम किया हमारे सामने। अगर आपने उनको वोट नहीं दिया, भाजपा सरकार सत्ता में आ जाएगी, फलाह हो जाएगा, राइट हो जाएंगे, हमारी मस्जिदों पे कब्जे हो जाएंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारा कुछ काम नहीं होगा, तो चलो हमने उठा के उनको वोट दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं अहमदाबाद की सरकार से, इतने वर्षों से कांग्रेस ने तुम्हारे लिए क्या किया? यहाँ पर बताओ, मेरे को सवाल का जवाब। कुछ नहीं किया, ना आगे कभी उम्मीद रखना कि ये लोग करेंगे, क्योंकि ये दोनों भी, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये एक ही सिक्के के दोनों कॉइन है। इनको आपके मेरे वोट से मतलब है, आपके मेरे काम से मतलब नहीं है, आपके मेरे आगे बढ़ने से मतलब नहीं है, आपकी मेरी तरक्की से मतलब नहीं है। इनको सिर्फ हमको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के बाद उनको लात मार के बाहर फेंक देना है। ये दोनों की राजनीति है, ये दोनों की सियासत है। इस सियासत में पीछे जा रहे तो आप, मैं और आपकी तरह, मेरी तरह हमारे तमाम मुसलमान और दलित भाई बहन, याद रखना ये बात। मगर अब वक्त बदलता जा रहा है, मेरे नौजवानों में एक जोश, एक उत्साह आया। तो मुझे पता चला कि गुजरात का मेरा मुसलमान भाई डरा हुआ तो नहीं है, डरते तो नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरते। अल्हम्दुलिल्लाह, डरा नहीं है, डरा नहीं है, हाँ सहमा हुआ है। मैं आज आया यहाँ, मुझे मीडिया वाले के फोन पे फोन शुरू, वारिस भाई आप क्यों जा रहे हो? व्हाट इज देयर इन गुजरात? व्हाट इज देयर इन गुजरात? मेरे भाइयों ने मुझे बुलाया। जब जब मेरा भाई हिंदुस्तान के किसी भी कोने से बुलाएगा, वारिस पठान जाएगा। मैं भड़काने नहीं आया हूं, मैं मेरे भाइयों को जगाने आया हूं। याद रखो मुझे, मैं जगाने आया हूं, मैं बताने आया हूं मेरे भाइयों को कि मत समझो कि तुम अलग हो, तुम अकेले हो, हम तुम्हारे साथ है। तुम्हारी लड़ाई हमारी लड़ाई एक है, तुम्हारे हक की लड़ाई मेरी हक की लड़ाई एक है, और हम मरते तब तक हमारी हक की लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। अरे हम संविधान में रहकर अपनी बात करते हैं, वो संविधान जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया। तुम तो संविधान के धजिए होगा। आए दिन, एक दिन के अंदर संविधान के अंदर सुंदर लेके आ गया पूरा के पूरा अमेंडमेंट, संविधान में अमेंडमेंट कर दिया, 10% कोटा इंक्रीज कर दिया, जो कहीं संविधान में लिखा हुआ है। हर मर्तबा तुमने यही किया। आप हम कांग्रेस को सेक्युलर समझते रहे, सेक्युलर समझ के उनको वोट दिया, उन्होंने भी संविधान की कोई पालन नहीं की, कोई इज्जत नहीं। किसी और के साथ नहीं, जो मेरे अपने साथ हुआ वो भी मैं आपको किस्सा बयान करूंगा कि मेरे साथ किया। हम में से कोई जो यहाँ पे है मौजूद, अगर कोई उसको खड़े रहकर कहेगा कि मैं तुमको ऑर्डर देता हूं कि अगर तुमको इस देश में रहना है तो तुम भारत माता की जय बोलोगे क्या? आप लोग बोलोगे क्या? कोई भी होगा,
मैं जानता हूं मेरे भाई का ईमान इतना कमजोर नहीं कि वो खड़े होकर बोल देगा, नहीं। ये इनका सेक्युलरिज्म का मैं आपको चेहरा बताता हूं, मैं इनके चेहरे से नकाब उठाना चाहता हूं आपके सामने, जो इतने बरसों से आपके सामने नहीं बोलेगा, सर पे गन रखते तो भी नहीं बोलेगा। जबरदस्ती अगर कोई हमको बुलाएगा कभी नहीं बोलेंगे। मेरे साथ भी यही है, मैं भी आप ही की तरह, मैं भी आप ही का भाई, ईमान वाला हूं, अपने हक के दायरे में रहता हूं, संविधान का पालन करता हूं। मुझे भी महाराष्ट्र के असेंबली में कहा गया कि वारिस पठान, अगर तुमको यहाँ बैठना है तो तुमको भारत माता का बोलना है। मैं कहा क्यों बोलूं? एक बार कहा बोलो, दूसरी बार कहा, मैंने कहा संविधान है, इसमें मुझे बताओ, आप हम तो संविधान को मानते हैं सभी, कहां पर लिखा हुआ है कि मुझे ये अल्फाज बोलने हैं? वह नहीं, अगर तुमने ये नहीं बोला तो तुम एंटी नेशनल, तुमने ये नहीं बोला तो तुमको पेट्रियटिज्म नहीं है, तुमने ये नहीं बोला तो तुमको देश से निकाल दिया जाएगा, तुमको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। अब 2-3 बार बोला तो तीसरी बार तो अपनी भी पठानी खोपड़ी है बॉस। मैं भी वही खाता हूं जो आप लोग भी खाते हैं ना, और तो बिंदास भाव ताकत की चीज मेरे को भी। फिर मैंने खड़े करना, चल चल चल, नहीं बोलता, क्या करते कर लो। आप मानोगे नहीं, जिसको इतने साल से आप और मैं सेक्युलर समझते थे कि नहीं ये तो सेक्युलर लोग हैं, संविधान को मानते हैं, कायदे कानून का पालन करते, ये कांग्रेस के सारे एमएलए एक साथ खड़े हो गए और बोले नहीं, अगर तुमको यहाँ बैठना है तो ये अल्फाज तुमको बोलने पड़ेंगे। मैं कुछ शौक हो गया, पूरा देश ने देखा इस चीज को कि इनके सर से, इनके चेहरे से जो सेक्युलर का नकाब था किस तरह। मुझे सस्पेंड कर दिया, 15 दिन के लिए मैं सस्पेंड हो गया, बाहर गया, काफी मीडिया में चर्चा हुए, ये हुआ, डिबेट हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह तूने एक काम बड़ा अच्छा किया कि आज मेरे देशवासियों के सामने तूने कांग्रेस राष्ट्रवादी का ओरिजिनल चेहरा ला के रख दिया कि देखो ये लोग क्या है, ये लोग क्या है। आपको बताने का मकसद ये क्योंकि ये आपके पास बार बार आते हैं। इस एरिया में भी काफी लोग हैं जिन्होंने इस रैली को रुकाने की कोशिश की, इस पब्लिक मीटिंग के अंदर बाधा है, अड़चने डालने की बहुत कोशिश की, मगर अल्लाह ने आसान किया, हमारी टीम ने अपने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने खड़े रह के बयान। ये चाहते नहीं, ये कांग्रेस वाले तो सबसे पहले चाहते नहीं कि हम लोग आए, आपके सामने अपनी बात रखे, कायदे कानून की शिक्षा की बात करें और अपने भाइयों को, लोगों को जगाए। नहीं चाहते, ये चाहते आप शुरू करो, हम राज करें, बस हमारी राजनीति अब संभाल के रखे और कुछ नहीं करना, मगर नहीं चलेगा ना। आज गुजरात की हाल क्या आप खुद देख सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर यह कायदा नहीं है डिस्टर्ब एरिया, डिस्टर्ब एरिया, अरे डिस्टर्ब एरिया संविधान में कहा है? मैं एक हिंदुस्तानी शहरी हूं, मैं चाहूं कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं जा सकता हूं, जहां मुझे रहना है मैं रह सकता हूं, जहां मुझे घर चाहिए मैं खरीद सकता हूं, जहां मुझे व्यवसाय करना है मैं कर सकता हूं, जहां मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है मैं पढ़ा सकता हूं। मगर गुजरात के अंदर नई चीज मैंने सुना जाके अहमदाबाद में कि ये एरिया वाली डिस्टर्ब एरिया है, यहाँ पर आप घर नहीं खरीद सकते, यहाँ पर आप व्यवसाय नहीं कर सकते। और ये डिस्टर्ब एरिया कहाँ है? आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे एरिया को डिस्टर्ब एरिया बना दिया गया। यहां भी नहीं चाहते कि हम हमारे लोगों को आगे बढ़ाए, यहां भी नहीं चाहते कि हमारा कोई भाई 2 रुपया कमाए, कौम के लिए कुछ करे, हम एक साथ रहे, आगे बढ़े। नहीं, ये बस कब से कर दिया, डिस्टर्ब एरिया। अरे डिस्टर्ब एरिया कहां लिखा संविधान में, बताओ ना। इस तरह का काम गुजरात में हो रहा। अगर आज आप नहीं जाने, आज आप नहीं उठे, नहीं लड़े, तो मैं समझता हूं गुजरात के भाइयों, समझ लो आगे आने वाले दिनों में आपने और मैंने तो बहुत दुख उठा लिए, बहुत तकलीफें सह ली, मगर हमारे बच्चों को इसका भुगतान, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। याद रखो ये बात। और अगर ये नहीं करना है तो जागो, मुत्तहिद हो, इत्तेहाद पैदा करो अपने सफों में, एक हो जाओ, एक होकर दिखा दो कि अगर मुसलमान एक होता है तो किस तरह से इनकी चट्टी बनियान उठा के फेंकता है बाहर, किस तरह से कुर्सी की लात मारता है, फिर चाहे कांग्रेस आ जाए, भाजपा आ जाए, कोई भी आ जाए, चल नहीं सुनता किसी की भी। ये रखो, ये जज्बा रखो दिल के अंदर। कौम का दर्द सबके अंदर है, कौम का जज्बा सबके अंदर है, मगर जब आता है वक्त तब हम थोड़ा सा खौफ ज़दा हो, खौफ निकालो दिल।
अरे हम तो वो कौम है जो बस एक ही चीज मानता है ना, मौत का वक्त तो मुकर्रर है, जिस दिन आए उस दिन जाना, 1 मिनट आगे रहे 1 मिनट पीछे रहे, तो फिर किस बात का डर है? क्यों डरेंगे? डरने और घबराने के दिन चले गए। वो दिन चले गए जब आप बोलते थे एक लाफा मार दिया दूसरे गाल पे तो बोलेंगे मार दिए गाल पे भी, नहीं, वो दिन चले गए मोदी। आज अगर कोई एक गाल पे लाफा मारेगा मैं उसका मुंह उठा के फोड़ दूंगा यार। अब नहीं सुनने वाले कि हमारे साथ अन्याय कितना कब तक बर्दाश्त करें। आए अब आपने कांग्रेस बात भी देखा तो भाजपा आ गई, मोदी जी आ गए, रात दिन वजीर आजम 10 लाख का सूट पहन के निकल रहे, 56 इंच का सीना, एक के बदले 10 सर लाएंगे। तो मैं अब बोलना चाहता हूं मोदी जी, 44 सर मेरे भाइयों के शहीद हुए हैं, 44 सर मुझे बदलना चाहिए। 44 की जगह 44,000 सर लेकर आप आओ, नहीं तो अपने जुमलेबाजी बंद करो। और आपसे नहीं होता है आप हट जाओ, बैठ जाओ घर में, हम लोग काफी है हमारे भाइयों का बदला लेने के लिए, हम लोग लड़ेंगे, हमारी लड़ाई हम लड़ने के जाता है। हाँ बोल बचन बाहर हर दिन आके बोलने का, ये कर देंगे वो कर देंगे, लाओ ना लड़ो। खाली भी बयानबाजी से काम नहीं होगा। मेरे देश का भाई चाहता है, देश का एक नागरिक चाहता है कि इंसाफ होना चाहिए। मेरे शहीदों की, मेरे जो जवान शहीद हुए उनकी शहादत जाया नहीं जाना चाहिए, हमको बदला चाहिए। हमको भी वही जवाब देना है, पाकिस्तान को जवाब देना है जो मुर्दाबाद था और रहेगा, हमेशा बोलता हूँ इंशाअल्लाह। मेरे देश के ऊपर गलत आंख डालने वाला कभी जिंदाबाद हो ही नहीं सकता। हमारे दिल में ये जज्बा है, हमारे दिल में ये भरा हुआ है, भड़ास है हमारे दिल में इतने वर्षों की, जो दबी हुई है इस तरह निकलती है। ये मेरी आवाज नहीं है मोदी जी, मेरे देश के एक नागरिक की ये आवाज है। मैं यहां से बोल देता हूं, ये लोग यहां सुन के इनके दिल की जुबान बोल देते हैं। मोदी जी आप सुनो इस बात को, सुनो इनकी जुबान सुनो। मगर नहीं, मेरा क्या है, मैं तो चाय वाला हूं, बढ़िया बिस्तरा लेके चला जाऊंगा जंगल में, चले जाओ, तुम्हारे को वहीं जाना चाहिए, तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पे, चले जाओ बढ़िया बिस्तरा लेके। मगर जाते जाते हम लोग तुमको सिर्फ बढ़िया बिस्तरा नहीं देंगे, चाय की केतली भी देंगे, चाय का प्याला भी देंगे, चाय की पत्ती भी देंगे, ये सब भी निकल के लेके जाना। अरे क्या खोपड़ी घूमती है, कितना कितना बर्दाश्त करो। सूट पहन के बस सूट में आया कन्हैया बैंड बजाने, ऐसा चल रहा है पूरे देश में माहौल, नहीं चलेगा ना। तो हमको चाहिए एक ऐसी सरकार जो नॉन कांग्रेसी हो, नॉन भाजपा, और जो हमारे लिए। आज मेरा मुसलमान भाई जिस मंथन का मैं खड़ा हूं, मुसलमान मंथन इसका नाम है, हर मेरा मुसलमान भाई ये चाहेगा कि कोई भी हमारे शरीयत के अंदर मदाखिलत नहीं करे। हम हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हमारे शरीयत में मदाखिलत बर्दाश्त किसी भी कीमत पे हम नहीं करेंगे। मगर ये सरकार ने क्या किया, ट्रिपल तलाक बिल के इशू को लेकर आ गए। इनको इतनी फिक्र आ गई हमारी औरतों की कि ना इनको दिखे हमारे पास कोई बड़े बड़े आलिम है, ना बड़े मुफ्ती है, ना मौलाना है, किसी को नहीं देखा, और बस सीधा पार्लियामेंट के अंदर एक ट्रिपल तलाक का बिल इशू कर दिया। बोले क्यों? मुसलमान औरतों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे मोदी जी शर्म करो, शर्म। आज भी वृंदावन में 22 लाख के करीब हमारी हिंदू बहनें बैठी है जो इंसाफ की गुहार लगा रही है कि हमको इंसाफ दो। तो क्या आपको उनकी गुहार सुनाई नहीं देती? आप उनको इंसाफ नहीं दोगे और हमारी शरीयत के अंदर आप आ जाओगे मदाखिलत करके? पहले उनको इंसाफ दो ना, जो इंसाफ मांग रहे हैं उनको इंसाफ नहीं। और यह आप ये नहीं बताते हो कि लाखों बहनें हमारे रस्तों पे उतर गई, धूप में उतर गई, मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली में, गुजरात में, हर जगह उतर गई हमारी बहनें बुर्का पहनकर। ये कि नहीं हमको ट्रिपल तलाक का बिल नहीं चाहिए, हमको शरीयत में मदाखिलत नहीं चाहिए। तो आपको ये नहीं दिखा मोदी जी, बस आपको 0.1% लोग की हाथ सुनाई में आ गई, बाकी औरतों का दर्द आपको नहीं दिखा। तो क्या ये हमारे साथ बेइंसाफी नहीं है? क्या ये हमारी शरीयत की मदाखिलत नहीं है? ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारे हर हुकूक, हमारे जितने पावर है, जितने राइट है, उसको खत्म करने की साजिश की जा रही है। याद रखो ये बात, मैं आपको बताने आया हूं, मैं आपको भड़काने नहीं आया हूं, मैं आपको जो हकीकत है
उस बात से वाबस्ता करो। ये हो रहा है हमारे देश में और हुआ। ट्रिपल तलाक का बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट के अंदर, फिर कांग्रेस के भी इतने सारे एमपी, मुस्लिम एमपी चुनिंदा है, मगर वे तो सही ना सब मौजूद थे ना वहां पर। आप मुझे बताओ किसने खड़े होकर इस बिल की मुखालिफत की? कोई नहीं की। सिर्फ भाई एक ही मर्द मुजाहिद जो था, शेर हिंदुस्तान जो था, आपका मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। और मुझे गर्व है, फख्र है, नाज है कि मैं ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं कि जिसका सदर शेर है, 550 में भारी पड़ गया, इनकी तरह बैठ नहीं गया, शेर की तरह लड़ा और पूरी तरह से बात रखी सामने। मगर फिर भी क्या करेगा, एक है ना एक। इसलिए हम चाहते हैं कि इतने शेरों को भेज दे अंदर कि आज सरकार को हमारे भी सामने घुटने टेकने पड़े और कल किसी भाई कलाल में हिम्मत नहीं हो, मजाल नहीं हो कि हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश ये बात, वरना आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा आपके पास। अगर हम नहीं लड़े, हम एक नहीं हुए, सब खत्म हो जाएगा भाइयों। याद रखना कि वारिस पठान आया था, बड़बड़ किया, चिल्लाया, मुल्ला चला गया, कोई गम नहीं है। लेकिन मेरी अगर 10 बात में एक बात भी अगर मेरे अब्दावत के भाइयों के दिलों में उतर गई तो वारिस पठान समझेगा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे कामयाब फीस के साथ अब्दावत से वापिस भेजा। आगे अगर हमको सियासत में हिस्सा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, इनसे बातों में मत आओ कि हम तुम्हारी औरतों के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर इनको हमारी औरतों की इतनी फिक्र होती तो ये हमारे औरतों के लिए हम हमेशा से मांगते हैं कि हमारी लड़कियों को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दो, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए स्कॉलरशिप दो, उनको आगे बढ़ाओ। मगर नहीं, इनके कान में जू तक नहीं रखती तो ये क्या हमारी औरतों का भला करेंगे, ये क्या हमारा भला। जब इनके सामने कोई ऑप्शन नहीं होता, ये आ जाते इसी तरह की बेबुनियाद बातें लेकर आपके हमारे सामने। राहुल गांधी जने दारू का नारा पढ़ते हैं, मोदी 20 मंदिर में जाते हैं, राहुल गांधी 30 मंदिर में चले जाते हैं। गुजरात के चुनाव में मैंने देखा कंपटीशन हो रहा था, मंदिर वो आज वहां गए 1 में, ये गए 2 में, वो आज वहां गए 2 में, ये गए 3 में। अरे क्या नाटक लगा के रखा है। कभी किसी ने विकास की बात किया क्या आपके सामने? कभी कोई डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करता आपके सामने? क्यों नहीं चाहते लोग कि मुसलमान और दलित भाई भी हमारा आगे बढ़े? क्यों नहीं चाहते कि मुसलमान भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो और हमारे में से भी नुमाइंदे चुनकर जाए ऐवान असेंबली में, ऐवान बल्दिया में, और आपकी हमारी बात रखे, आपके हमारे मसलों को रखे? तो जब तक हम में से हमारे लोग बल्दिया में या असेंबली में नहीं जाएंगे, हमारा काम नहीं होगा। हम उन लोगों को पता है हमको किस चीज की तकलीफ है। जब तक हमारी बात वहां नहीं रखी जाएगी तो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं, हमारे को बात रखने वाला तो किस तरह होगा? आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बोल तो रहा हूं कि ये तकलीफ है, मगर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपको बाद में फोन करता हूं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने जितने भी प्रॉब्लम इस दुनिया में भेजे हैं, उसका एक सोल्यूशन जरूर भेजा है। सोल्यूशन है, सोल्यूशन ये है, सीधी सीधी बात है कि हमको नॉन कांग्रेस और भाजपा गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ना है। और जो हो रहा है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप भी देखोगे जो पूरे देश में इसकी लहर चलेगी। अभी मोनोपोली खत्म होना चाहिए कि नहीं हम भाजपा को तो वोट नहीं देते, किसको देंगे? कांग्रेस को दे देंगे। नहीं, अब ये खत्म हो जाना चाहिए। अब रीजनल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सब चीज। आज आपने कर्नाटका में देखा, आपने तेलंगाना में देखा कि किस तरह से केसीआर सरकार फॉर्म, कर्नाटका में आपने देखा किस तरह से फेडरल आ गया है। अब एक फेडरल फ्रंट आ गया है जो आगे बढ़ेगा, हमको आगे लेकर चलेगा। और जो सिर्फ मंदिर की राजनीति नहीं करेगा, जो राजनीति करेगा तो ये कि इनके बच्चों का भी आगे बढ़ना चाहिए, हमारे मदरसों को भी एड मिलना चाहिए, हमारी भी जो औकाफ की जमीनें लोगों खाक पे बैठ गए, जो हमारे यतीमों और मिस्किनों का हक था, जो ये दरिंदे खाकर बैठ गए, वो जमीनों के लिए लड़ेगा। हमसे छुड़ा के लेके आएगा वो जमीन को, वैसी सरकार चाहिए हमको। और हमारे यतीमों का और मिस्किनों का आप किसी को खाने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। आप भले साइलेंट बैठ जाओ कांग्रेस वाले, आप कुछ मत करो भाजपा वाले, मगर अब इंशाअल्लाह अहमदाबाद से एक आवाज उठेगी जो लड़ेगी, लड़ाई करेगी और हमारे औकाफ की गुट जमीनों को भी खाली करवाएगी, छीन के लेगी। अगर मांगने से नहीं मिला अब छीन के लेंगे ना। अरे तो लड़ना पड़ेगा, हक की लड़ाई,
संविधान में तुमको बहुत राइट दिया है। संविधान में एक सबसे बड़ा जो हक हमको आपको मिला है इस देश की आजादी से लेकर अब तक, तो वो है राइट टू वोट। वोटिंग का राइट आपको दिया है संविधान ने, आपको और मुझको। हम हमारे वोट से अगर किसी को सत्ता में लाकर बिठा सकते ना, तो मेरे भाई याद रखो, हम हमारे उसी वोट से उसी को सत्ता से कुर्सी से उठा के लात मार के फेंक भी सकते हैं। याद रखो, ये राइट दिया संविधान ने आपको और हमको सबको। आने वाले दिनों में मैं दरखास्त करता हूं आप लोगों से कि मिलजुल कर रहिए, एक होकर रहिए, अपने में इत्तेहाद पैदा करिए, मुत्तहिद होइए, किसी की बातों में न आइए। आपका विकास चाहते हो, आप अहमदाबाद का विकास चाहते हो, आपके आसपास के इलाकों का विकास चाहते हो, देश का विकास चाहते हो, तो आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ हैं। ये मत सोचना कि वारिस पठान तो आया है ना, इनका तो यहाँ पे नामो निशान भी नहीं है, कुछ नहीं है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे कायद ने मुझे कहा है कि जहां से भी वारिस भाई, याद रखो, जहां से भी अपना मुसलमान भाई आपको आवाज दे कि भैया तकलीफ में वारिस भाई आ जाओ, बिना झिझक आदिनाथ को चले जाओ उसके पास। यही हमारा काम है, ये हमारी पहचान, यही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम। और इंशाअल्लाह आगे कोशिश करेंगे आपके बीच में इसी तरह आते रहे, आपको जगाए, आपकी समस्याओं का समाधान करे, किसी न किसी तरह जो भी आपकी तकलीफ है, भले महाराष्ट्र में लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, गुजरात से आकर आपके साथ कांधे से ज्यादा मिलाकर काम करें, क्योंकि हमको काम तो करना है, मिलकर रहना है। लेकिन आपको डरना नहीं, डर जो आपके दिल में निकाल चले गए वो दिन, आज ऐसे बन जाओ कि डर और खौफ इनके दिल में आ जाए। वैसे भी आज आ तो गया है, काफी एक दिन की नींद हराम हुई है। मुझे फोन आया था, वारिस भाई वाई इन गुजरात, बोला क्यों नहीं जाओ, फिर मेरे को पाकिस्तान भेजेंगे क्या? तो अब तो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, भेजना है स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया में, जो ठंडी जगह पर रहेंगे, वो ठंडी हवा खाएंगे। हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये संगी चड्डीधारी, ये भाजपा वालों को एक यहां से आपके प्लेटफॉर्म से मैं चुनौती दे देता हूं कि हमारी नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म को चैलेंज करना आप छोड़ दो, वरना आपको हम पाकिस्तान नहीं नेपाल भेज देंगे बिना टिकट के। याद रखना, ये ताकत है अहमदाबाद की जनता में, ये ताकत है गुजरात की जनता में। आने वाले दिनों में आज ज्यादा वक्त नहीं है, मैं सिर्फ आपके सामने एक दो बात रखकर चले जाऊंगा कि मुसलमान मंथन जो आपके बीच में आया है, ये आपका अपना है। काफी उलेमाओं ने, काफी मुफ्तियों ने इसका समर्थन किया है। मंथन का एक ही उसूल होता है, एक ही इस जगह से मैसेज देते हैं सबको, हम एक है, अपने मसाइल एक है, अपने बड़े मसलक एक होंगे मगर अपने मसाइल हम आपके जुड़े हुए हैं। आप मेरे कलमा दुआ को भाई और बढ़ते तब तक ये जो रिश्ता है वो हमेशा रहेगा, ता क़यामत तक का जो रिश्ता है, जो कलमे से आपका मेरा जुड़ा हुआ है, ये था है और हमेशा के लिए रहेगा, इससे अब कोई अलग नहीं। तो इस प्लेटफॉर्म से हम लोग एकता का, एक होने का, भाईचारे का एक पैगाम देते हैं कि आप मिलकर रहिए, हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ हैं, हमारे साथ रहिए। और फिर से मैं एक मरतबा, जो परसों के रोज कश्मीर में हमारे 44 जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ, खिराज अकीदत पेश करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे इस देश में अमन शांति का माहौल बनाए रखे, हमारे इस महान देश हिंदुस्तान को दुनिया की बुरी नजर से बचाए रखे, इस देश में तरक्की हो, सबकी तरक्की हो, साथ साथ में मेरे मुसलमान भाई भी खूब तरक्की करें, भले भूले आप खुश रहे, आबाद रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अभी नारा लगेगा, नारे के बिना तो नहीं जाएगा। सबसे पहले वो नारा लगाएंगे जो चैलेंज करते ना हमारी देशभक्ति का, उनको समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या है। मैं नारा लगाऊंगा, आप मेरे साथ जवाब देना उस नारे का। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। और अपना वाला नारा लगेगा, और ऐसा नारा लगा कि कांग्रेस, भाजपा, चट्टी, बनियान सबकी नींद पूरी हो जाए, दिल्ली तक आवाज जाए, नागपुर हेडक्वार्टर तक आवाज जाए, योगी मोदी सबकी नींद खराब हो जाए, राहुल बाबा को भी थोड़ा टेंशन आ जाए। मैं सारा नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर।
दोस्तों ज्यादा वक्त नहीं लूंगा।